हाय एवरीवन, आई एम साहिल मेहता, फाउंडर ओरिएंटल बोटेनिक्स। और हमारे साथ आज डॉक्टर उर्वी हैं। तो आज हमारा टॉपिक है प्योर ऑयल्स। मतलब प्योर ऑयल्स जो हम जनरली बहुत देर से सुनते आ रहे हैं, जैसे कि नीम हो गया, एलमंड हो गया, कैस्टर हो गया, हमारा सिसमे हो गया। इस टाइप के प्योर ऑयल जो हम मतलब जिनको हम जानते हैं कि इनको हमें हेयर में यूज़ करना चाहिए और हम स्किन में भी यूज़ करना चाहते हैं। कोकोनट हो गया, हमारे ऑलिव हो गया, और इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और हमें कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम इनको ब्लेंड्स बना सकते हैं, घर पे बैठे ब्लेंड्स बना सकते हैं। अगर हमें हमारे मुताबिक हेयर ऑयल या स्किन ऑयल मार्केट में नहीं मिलता, तो हम इन प्योर ऑयल्स को लेके कैसे बेस्ट बेनिफिट ले सकते हैं। तो डॉक्टर उर्वी तो डॉक्टर उर्वी आज हमारा जो टॉपिक है बेसिकली ऑलिव ऑयल, अपना कैस्टर ऑयल, एक है जमैकन ब्लैक कैस्टर ऑयल, नीम ऑयल, आलमंड ऑयल, सेसमे ऑयल एंड कोकोनट ऑयल। तो शुरू करते हैं कि अगर मान लो किसी ने इतने सारे ऑयल ले लिए हों, मतलब 6-7 तरह के ऑयल, मतलब एक तो उसको बहुत ही मजा आएगा कि खुद से बैठ के घर में प्योर ऑयल, हेयर ऑयल भी बना सकते हैं, स्किन ऑयल भी बना सकते हैं। तो आप थोड़ा हाईलाइट कीजिए इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं और कैसे हम इनको मिक्स कर सकते हैं टू ट्रीट डिफरेंट हेयर प्रॉब्लम या स्किन प्रॉब्लम। कैसे हम इनको सॉल्व करें यूजिंग दीज प्योर ऑयल्स। हम जब प्योर ऑयल्स की बात करते हैं, जैसे हम बोलते हैं सेसमे ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, स्वीट आलमंड ऑयल है, ये सारे जितने भी ऑयल्स हैं, जितनी भी सीड्स के ऑयल्स हैं, जो फ्रूट्स के ऑयल हैं, जो भी चीज़ हम इनटेक कर सकते हैं। आलमंड हम खा सकते हैं, केस्टर भी इनटेक के लिए यूज़ होता है एज अ लेग्जेटिव। सेसमे ऑयल भी हमारा कुकिंग में यूज़ होता है। नॉर्थ इंडिया में सेसमे यूज़ होता है, साउथ इंडिया में कोकोनट यूज़ होता है। तो जो भी चीज़ हम अंदर खा सकते हैं, तो वो आपके एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए भी बेनिफिशियल होती है कि उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, वो हार्मफुल केमिकल्स से नहीं होते हैं, उसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं होते, तो वो हमेशा बेनिफिशियल रहता है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो जो आपके टारगेट्स हैं, स्किन कंसर्न्स हैं, हेयर कंसर्न्स हैं, आप वो उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। अगर आपके ऑयली स्किन टाइप है, आपका एक्ने प्रोन स्किन है, तो नीम ऑयल हम यूज कर सकते हैं। नीम ऑयल, बट हमें नीम ऑयल जो होता है कभी भी डायरेक्ट यूज नहीं करना है, हमें उसे मिलाना है किसी भी करियर ऑयल में। जो हमारा सेसमे ऑयल होता है, कोकोनट ऑयल होता है, ऑलिव ऑयल होता है, उसका जो रेशियो होता है वो हमेशा ही ज्यादा होता है कंपैरेटिवली नीम ऑयल के, कैस्टर ऑयल के। कैस्टर ऑयल क्या होता है, जो बहुत थिक होता है, उसका जो डेंसिटी होती है आप देखेंगे कि बहुत ही ज्यादा थिक होता है। तो उसके लिए हमें थोड़ा उससे कम डेंसिटी वाला, उससे पतला ऑयल चाहिए जिसमें हम उसे मिला के उसकी डेंसिटी बैलेंस कर सके, तो फिर हम वो उसे यूज कर सकते हैं। तो हमारा कोकोनट ऑयल भी काफ़ी अच्छा एक आई थिंक कैरियर ऑयल होता है, और सिसमे ऑयल भी होता है, और कैस्टर ऑयल भी जैसे आपने यहाँ पे हो सकता है। तो इसके अंदर हम आप कुछ कोई रेसिपीज बताना चाहेंगे, मतलब डिफरेंट स्किन टाइप्स की, डिफरेंट स्किन प्रॉब्लम्स की, और उनको हेयर में भी कैसे यूज़ किया जा सकता है। आप कैसे कर सकते हैं, जैसे अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, आपका स्कैल्प बहुत ऑयली है, तो आप क्या लेंगे, कोकोनट ऑयल लेंगे। कोकोनट ऑयल लेंगे आप 2 to 3 टीस्पून कोकोनट ऑयल लेंगे, और उसमें आप नीम ऑयल मिलाएंगे 5 to 10 ड्रॉप्स अकॉर्डिंग टू योर हेयर लेंथ, हेयर डेंसिटी। तो वो हम उसमें नीम ऑयल मिलाएंगे, और उसे हमने थोड़ा ल्यूक वार्म करना है। ल्यूक वार्म काइंड ऑफ, हमें डायरेक्ट हीट पे नहीं रखना है। हम कभी भी ऑयल को हीट करते हैं तो डायरेक्ट हीट पे नहीं रखना है, हमें उसके लिए डबल हीटिंग मेथड चाहिए, काइंड ऑफ डबल पॉट हीटिंग। नीचे आप पानी लेंगे, मतलब बॉईल करेंगे एक पॉट में, और उसके ऊपर ऑयल रखेंगे। तो उसके लिए आप वो करके आप ओवरनाइट एप्लीकेशन करिए और सुबह आप वॉश आउट कर दीजिए। तो इससे आपको एंटी डैंड्रफ जो हम बोलते हैं, कि उससे आपका बहुत ही स्कैल्प के इन्फेक्शंस जो होते हैं, वाइट पैचेस, टी ट्री ऑयल भी थोड़ा ऐड किया जा टी सकता ट्री ऑयल, है, एसेंशियल ऑयल्स भी यूज कर सकते उसमें हैं, ऐड किए जा सकते हैं, कर और सकते लेमन हैं, वगैरह भी डाल सकते हैं, लेमन और वगैरह भी डाल कुछ सकते फ्यू ड्रॉप्स ओनली। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि डायरेक्ट माइक्रोवेव में नहीं, ऐसी कटोरी में डाल के माइक्रोवेव में रख दिया, वो इजी मेथड नहीं करना है, उससे ऑयल की प्रॉपर्टीज जो है बर्न आउट हो जाती हैं। तो और बताइए, जैसे ऑलिव है, अपना नीम है, आलमंड भी हैं, उनको और कैसे यूज कर सकते हैं, स्किन में कौन से यूज करें। स्किन में हम कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं, स्वीट आलमंड कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है तो आप ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं, अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है तो आप स्वीट आलमंड यूज कर सकते हैं। आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप एज अ डबल क्लिनजिंग के लिए ये ऑयल्स यूज कर सकते हैं। पहले आपने
ऑयल लगाया, मसाज किया आपने 2-3 मिनट तक उसे छोड़ा, फिर आप फेशियल वॉश अपना फेशियल क्लींजर से फेस वॉश कर सकते हैं। आप इसे फेस मास्क में भी यूज कर सकते हैं ऑयल्स को। आपने कोई भी मास्क बनाया और आपके स्किन कंसर्न्स के अकॉर्डिंग 2-3 ड्रॉप्स इन ऑयल्स को मिलाया, और ये आप बॉडी मसाज के लिए भी सेसमे ऑयल, ऑलिव ऑयल और स्वीट आलमंड बहुत ही अच्छा ऑयल है फेशियल मसाज के लिए भी, फेशियल एंड बॉडी मसाज मसाज दोनों के के लिए। तो उसमें हमने स्वीट आलमंड मिला दिया, सिसमे मिला दिया और ऑलिव ऑयल मिला ऑलिव ऑयल मिला दिया। तो घर पे हम एक अच्छा मसाज ऑयल बना बना सकते सकते हैं। हैं बॉडी में कोकोनट भी आई थिंक ऐड करें कोकोनट एज पर रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट। ठीक है। तो एक होता है कैस्टर ऑयल, एक होता है जमैकन ब्लैक कैस्टर ऑयल। दोस्तों जमैकन ब्लैक कैस्टर ऑयल भी मतलब जो है एम्ब्रोस ओवरसीज ने ही सबसे पहले निकाला है इंडिया के अंदर। तो इसमें फर्क बताइए, क्या फर्क क्या होता है? कैस्टर ऑयल, जमैकन ब्लैक कैस्टर ऑयल होता है जमैका से, मतलब एक जमैका का एक ट्रेडिशन है, वहाँ का मेथड है एक कैस्टर ऑयल को ड्राइव करने के लिए। तो क्या फर्क क्या है इन दोनों ऑयल में और इसका क्यों नाम दिया गया है जमैकन ब्लैक कैस्टर ऑयल? कैस्टर ऑयल और जमैकन ब्लैक कैस्टर में आपको नाम से ही पता चल जाएगा, इट्स अ ब्लैक कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल में क्या होता है, कैस्टर ऑयल आपको लगेगा लाइट येलोइश टिंच का ऑयल है, और ब्लैक कैस्टर ऑब्वियसली डार्कर इन कलर, ब्लैक टोन में होगा। वो ब्लैक टोन कैसे मिलता है? जो कैस्टर सीड्स होते हैं उन्हें रोस्ट करते हैं, फिर उनका ऑयल निकाला जाता है, तो उससे वो ब्लैक कैस्टर ऑयल बनता है। और इनकी प्रॉपर्टीज भी काइंड ऑफ वेरिएट करती हैं। जैसे अगर आपको हेयर स्ट्रेंथनिंग, हेयर शार्प में डीपर पेनिट्रेशन के लिए ब्लैक कैस्टर ऑयल इज गुड, स्पेशली फॉर हेयर फॉल, हेयर ग्रोथ, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो कैस्टर ऑयल मैंने सुना है जैसे स्ट्रेच मार्क्स वगैरह के लिए भी बेनिफिशियल होता है। हाँ, आप आलमंड ऑयल और कैस्टर ऑयल अगर मिक्स करके लगाते हैं तो स्ट्रेच मार्क्स के लिए भी, और आपके आने वाले प्रिवेंट भी करता है स्ट्रेच मार्क्स तो को। उसमें जमैकन कैस्टर का भी बेटर रोल होता है। आई वुड से प्योर कैस्टर ऑयल वर्क्स वेल विद स्वीट आलमंड रादर देन जमैकन कैस्टर। आप प्रेफर करिए आप डायरेक्टली उसको अप्लाई करें कि उसको भी मिक्स करके अप्लाई करें। मिक्स करके अप्लाई कर सकते हैं, उन्हें उसे भी कर सकते हैं, बट प्योर कैस्टर इज फॉर मोस्टली फॉर बॉडी पर्पस एंड वो हेयर के लिए ज्यादा उसमें आई लैशेस के लिए भी कैस्टर सुना है, आई लैशेस, आई हेयर ग्रोथ, हेयर ग्रोथ है हमारे, हम हेयर ग्रोथ के लिए कैस्टर यूज करते हैं। तो हमें अगर आई लैशेस के लिए ग्रोथ के लिए करना है तो हम कैस्टर ऑयल का। तो बियर्ड वगैरह के लिए भी कैस्टर ऑयल बहुत अच्छी चीज है, मतलब उससे पिंपल्स वगैरह तो नहीं आ जाएंगे ऐसे? कैस्टर ऑयल से आपको पैच टेस्ट करना पड़ेगा अपने स्किन टाइपिंग, उसकी कोमेडोजेनिक रेटिंग्स देखने पड़ेंगे आपको। तो अगर आप किसी ऑयल में मिलाते हैं, जैसे स्वीट आलमंड में मिला दिए, उसकी क्योंकि डेंसिटी ज्यादा होती है, तो फिर आपको उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पिंपल। तो 1:1 में मिलाएं कैस्टर और आलमंड को? नहीं, 3:1 इसके रेशियो, मतलब 3% पार्ट्स 75% आलमंड ऑयल और 25% कैस्टर ऑयल। ओके, 75% आलमंड ऑयल, 25% कैस्टर ऑयल। तो ये फेस ऑयल के लिए बहुत अच्छा रह सकता है। इससे बियर्ड ऑयल, आई लैशेस, आईब्रोज के लिए, स्ट्रेच मार्क्स के लिए। और इसको इसके अंदर अगर हम इन ऑयल्स को लेके हेयर बनाना हो, हेयर ऑयल अच्छा सा, तो क्या आप रेशियो सजेस्ट करेंगे? सबसे पहले आप लीजिए सेसमे ऑयल लीजिए। कितने परसेंटेज? 20% सेसमे ऑयल आप ले सकते हैं, 20% कोकोनट ऑयल मिलाएंगे उसमें, और फिर हम 20% ऑलिव ऑयल ले सकते हैं। फिर उसके बाद 10% कैस्टर ऑयल और 10% स्वीट आलमंड और 5% नीम ऑयल। तो इन सब का हम ब्लेंड कर सकते हैं और बॉईल कर सकते हैं, डबल हीटिंग उससे। और अगर आपके पास, जैसे आप किचन में, पेंट्री में आपके नॉर्मल हम यूज करते हैं जो भी हमारे मसाले होते हैं, आपने उसमें थोड़े से फेनुग्रीक सीड्स डाल दिए, डबल ईटिंग मेथड में, और करी लीव्स डाल दिए, उसे रखना है। और जब वो थोड़ा ब्लैकिश टिंच हो जाए मीडियम हीट पे, तो कूल डाउन करके आप उसको अप्लाई कीजिए। वो बहुत ही अच्छा ऑयल ब्लेंडर हेयर ग्रोथ के लिए। ब्लैक सीड भी डाल सकते हो उसमें, ब्लैक सीड भी डाल सकते हैं, पर हम जमैकन ब्लैक कैस्टर ऑयल यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों आई होप आपने नोट कर ली है जो रेसिपी डॉक्टर उर्वी ने बताई है। इससे काफी हेयर प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, हेयर फॉल रिड्यूस हो सकता है, हेयर ग्रोथ में आपको मदद करेगा। और अगर इसी ऑयल्स को यूज करते हैं हम स्किन की बात करें, एक नॉर्मल स्किन टाइप के लिए, क्या एक बॉडी मसाज की तो हमने आई थिंक रेसिपी आपने बताई थी, ना आलमंड लेके एंड सेसमे लेके एंड ऑलिव लेके, ठीक है। तो अगर हम स्किन फेस की बात करें तो फेस के लिए कौन सा आप रेसिपी बताएंगे? अगर आप ऑयली स्किन टाइप को टारगेट करते हैं तो हम सेसमे और आलमंड मिक्स करेंगे। कितने परसेंटेज में? लाइक
इसमें फेस के लिए तो आप परसेंटेज भी काइंड ऑफ 2-3 ड्रॉप 2-3 drops। सेस्मे का और आपने 2 ड्रॉप स्वीट आलमंड, Okay। तो उससे आप मसाज कर सकते हैं। तो ये आपका ऑयली स्किन के लिए हो गया। और अगर आपका पिंपल स्किन है तो आप स्वीट आलमंड और नीम ऑयल को मिक्स कर सकते हैं। वही 3-4 ड्रॉप्स आप स्वीट आलमंड लीजिए और फिर नीम की 1-2 ड्रॉप्स डाल के, ठीक है। तो आप स्पॉट ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। नीम ऑयल को उसमें मिला के स्वीट आलमंड में ओवरनाइट आप अगर लगा देते हैं पिंपल पे, तो वो पिंपल भी आपका अच्छा, बैठ जाएगा। बहुत अच्छा पॉइंट है ये तो। और जो ड्राई स्किन के लिए? ड्राई स्किन के लिए आप कर सकते हैं ऑलिव ऑयल और कोकोनट मिक्स, वो अच्छा। बहुत अच्छा फॉर कॉम्बिनेशन फेस? पर फेस। ओके 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 ओके। तो इसमें एक इन ओरिएंटल बोटैनिक्स के जो प्रोडक्ट्स हैं, इसमें एक बहुत स्पेशल यूनिक चीज है जो आपको किसी ऑयल में नहीं मिलेगी। दैट इज दे कम विद अ कोम एप्लीकेटर एज वेल एज अ नॉर्मल कैप। तो अगर आपने डायरेक्ट कोई ऑयल लगाना है, दैट इज अगर आपने कोई सिस्मे लगाना है, ऑलिव लगाना है, आलमंड लगाना है डायरेक्टली ऑन हेयर रूट्स, तो आप डायरेक्टली विद कोम एप्लीकेटर यूज कर सकते हैं। और अगर आपको मिक्सिंग के लिए करना है तो आप सिंपल कैप से ड्रॉप्स ले सकते हैं। तो एक बहुत अच्छी चीज जो मुझे देखने को मिली है कि ये कंसेप्ट जो है, मतलब इट इज वेरी यूजफुल। मतलब 2-in-1 एक्शन हर एक को मिल जाता है, जो कि हम अगर डायरेक्टली ऑयल लगाना तो हम जनरली हाथों से ही लगाते हैं। अगर हम कोम एप्लीकेटर लेंगे तो डायरेक्टली हम रूट्स तक उसको भेज सकते हैं। तो डॉक्टर उर्वी, और कुछ आपको पॉइंट्स इन प्योर ऑयल्स को रिलेटेड? इतने फेमस हैं, मतलब प्योर ऑयल्स होते हैं और मतलब प्योर ऑयल में एक्सपेंसिव भी आते हैं। जैसे कि ऑलिव ऑयल होता है तो ये एक्स्ट्रा वर्जिन है ऑलिव ऑयल, और कोकोनट है तो वो ऑर्गेनिक इन वर्जिन है। आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी आप ऑयल लेते हैं वो ऑर्गेनिक होना चाहिए, उसमें कोई प्रोसेस नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप और जैसे वर्जिन और एक्स्ट्रा वर्जिन हम बोलते हैं, वो ग्रेड्स होते हैं ऑयल की प्यूरिफिकेशन के। अगर ये हाई ग्रेड होता है एक्स्ट्रा वर्जिन और वर्जिन बेस्ट होता है। अगर आप नॉर्मल पॉमिस वगैरह ऑलिव ऑयल का अगर आपने पॉमिस लिया, दैट इज लाइक सबसे सेडिमेंटेशन, जो नीचे का जो पार्ट है वो कुछ नहीं है, इट्स जस्ट यूजलेस आई वुड से। तो आपको ट्राई करना है कि आप ऑर्गेनिक लें, वर्जिन लें, एक्स्ट्रा वर्जिन लें और कोल्ड प्रेस्ड का ध्यान रखें। कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स लें, क्योंकि अगर कोल्ड प्रेस नहीं होगी, जब भी हीटिंग करते हैं हम किसी भी चीज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उससे उसकी आधी प्रॉपर्टीज वहीं डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो जैसे हमने कहा कि माइक्रोवेव नहीं करना है, Directly सिमिलरली नहीं। ऑयल को बनाते वक्त भी उसकी हीटिंग नहीं करनी होती, तो उसका मतलब ही कोल्ड प्रोसेस होता है। press। तो थोड़ा और बताएंगे कोल्ड प्रोसेस क्या होता है, थोड़ी और डिटेल में? कोल्ड प्रेस के लिए आप देखेंगे आजकल आप ऑनलाइन भी देखते हैं, कोल्ड प्रेस मशीन्स आती है, लोग घर में रखते हैं, खुद अपनी सीड्स लेके आते हैं, अपने बीन्स लेके आते हैं, खुद ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसीलिए क्योंकि बाहर अगर वो कोल्ड प्रेस नहीं है तो उसका कोई यूज नहीं है, उसके बेनिफिट्स आधे वहीं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। आप किसी भी प्रोसेस को केमिकली हीटिंग उससे करते हैं तो आपका वो उतना बेनिफिशियल नहीं है। तो दोस्तों, कोल्ड प्रेस्ड जो है बहुत ज़रूरी है आपको देखने के लिए कि कोल्ड प्रेस ज़रूर होना चाहिए ऑयल जो है हमारा। डॉक्टर भी और कोई आपके पॉइंट्स जो आपको लगता हो यूजफुल हो हमारे ऑडियंस के लिए? अब आप काफी DIYs बहुत कर सकते हैं ऑयल के साथ। अगर आपके पास सिंगल ऑयल्स हैं आपके पेंट्री में या आपके टेबल पे, तो आप बहुत मतलब स्किन बालों के लिए, अगर आप जैसे कलर्ड हेयर है, केराटिन ट्रीटमेंट है, उसके लिए आप जैसे कोकोनट ऑयल आपने लिया या सेसमे ऑयल लिया और उसमें आप आपके घर में घी होता है, क्लैरिफाइड बटर होता है, वो आपने उसमें मिक्स किया, थोड़ा वही डबल हीटिंग मेथड से किया और आपने एंड्स पे लगाया। जो आपके केराटिन होता है, आपका कलर्ड होता है, वो ज्यादा रिटेन रहता है लॉन्ग टाइम तक और वो शाइनी भी रहता है, वो रफनेस, ड्राइनेस, फ्रिजीनेस नहीं आती। वो भी बहुत अच्छा हेयर मास्क है आपके बालों के लिए। तो अगर हम प्योर ऑयल्स की बात करें, इनमें से कौन से जो प्योर ऑयल्स है जो डायरेक्टली हेयर पे यूज कर सकते हैं? आप कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं, आप सेसमे ऑयल यूज कर सकते हैं और ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं। आलमंड भी आई थिंक अच्छा रहेगा नहीं? आलमंड आई थिंक बेबीज वगैरह के लिए अच्छा रहता है। बेबीज के लिए हेयर मसाज, बॉडी मसाज के लिए वो थोड़ा थिक हो जाता है, तो इसीलिए हम उसे किसी सेसमे या कोकोनट ऑयल में मिक्स करते हैं। मतलब गर्मी नहीं होनी चाहिए। हाँ। और अगर हम स्किन की बात करें तो कौन से ऐसे प्योर ऑयल हैं जो स्किन पे डायरेक्ट अप्लाई किए जा सकते हैं? मतलब बॉडी पे अलग और फेस पे कौन से अलग? कोकोनट ऑयल हम फेस पे कर सकते हैं, सेसमे कर सकते हैं, स्वीट आलमंड कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल कर सकते हैं। चारों आप डायरेक्टली फेस या बॉडी पे आप कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ओके। तो आई होप कि आपने ये सेशन एंजॉय किया होगा और इसमें इतनी ऑयल्स की हमने प्रॉपर्टीज बताई हैं, रेसिपीज बताई हैं फॉर हेयर एंड स्किन
कैसे मिक्स करना चाहिए, कैसे डूज एंड डोंट, किस चीज़ को कैसे नहीं मिक्स करना चाहिए, क्या रेशियो का ध्यान रखना चाहिए हमें, कैरियर ऑयल वर्सेस हमें जो नॉर्मल ऑयल्स होते हैं प्लस एसेंशियल ऑयल्स होते हैं। एसेंशियल ऑयल्स कभी भी फ्यू ड्रॉप से ज़्यादा कभी भी नहीं लिए जाते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप अपने घर पे खुद DIY रेसिपीज बना सकते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। तो आपके कोई भी अगर क्वेश्चंस हो, कोई भी फीडबैक हो, आप प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए, हमें फॉलो कीजिए और आप हमारे साथ हमें बताइए हम नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए क्या बनाएं, सो दैट वी कैन शेयर ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन विद यू जो आपके साथ अभी तक नहीं आपको मिली थी इजीली। ठीक है, सो हैव अ गुड डे। Yeah, good.